और परम पिता परमात्मा का स्मरण। नमः सिद्धिभ्यः। साधु के योग्य भोजन सामग्री तभी बन सकती है जब चार बातों का ध्यान रखा जाए रसोई में। चार बातें: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। चार बातों का ध्यान रख करके शुद्ध भोजन सामग्री तैयार करना चौका कहलाता है। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य का तात्पर्य है रसोई में जो भी आप बनाने वाले हैं उस द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। अनाज वगैरह जो है वह शोधन करके, धो करके, सुखा करके, फिर पुनः एक बार शोधन करके ही पीसना चाहिए। मसाले वगैरह का शोधन भी अच्छे से होना चाहिए। और जैसे कि कुछ श्रावक होते हैं कि शाम को मंदिर में आके आरती की, दर्शन किए और रात में घर में 9 बजे जा करके सब्जी सुधार के सो जाते हैं। बहुत सारे लोग, फली वगैरह की सब्जी होती है तो फली की सब्जी सुधारने में टाइम ज्यादा लगता है। मटर के दाने रात में निकाल लो, सवेरे सीधे धोके काम कर लो, तो चौका वो तभी कहलाएगा जब पहली बात द्रव्य शुद्धि हो। आप दिन में कार्य कर सकते हैं या सूर्य अस्त होने के पहले पहले आपको जो भी सूखा या कच्चा कार्य करना है पहले ही कर लीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद यदि करोगे तो आपका चौका सही चौका नहीं कहलाएगा। जो भी भोजन सामग्री आपको तैयार करनी है उसकी शुद्धि का नाम द्रव्य शुद्धि। दूसरी प्रकार की शुद्धि क्षेत्र शुद्धि, जहां पर आपको भोजन सामग्री तैयार करनी है, जहां पर आपको आहार करवानी है, उस स्थान की शुद्धि है या नहीं। कहीं लेट बाथ के गेट उस हॉल में या उस कमरे में तो नहीं खुलते, या लेट बाथ अटैच तो नहीं है जहां साधु के आहार होने हो। तो ये स्थान की शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। तीसरे प्रकार की शुद्धि काल, काल यानी समय की शुद्धि। जहां पर आप भोजन बना रहे हैं, चौकी की तैयारी कर रहे हैं, तब उस समय तक पर्याप्त प्रकाश, भोजन बनाने का समय हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं 3 बजे से नहा धो करके 4 बजे झाड़ू पोंछा करके चौका साफ कर लिया, 5 बजे तो पानी भर के गर्म भी करके रख लिया। और सूर्य की रोशनी तो छोड़ो, सामान्य प्रकाश भी नहीं हुआ। तो ये होती है काल शुद्धि, यानी समय का ध्यान रखना। अंधेरे में तैयारी नहीं कर सकते। काल शुद्धि का एक आशय ये भी है, यदि बरसात वगैरह का समय है और दूर यदि चौका लगता है तो मुनि महाराज का तो चल भी जाए, लेकिन आर्यिका माता जी साड़ी पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं, और वस्त्र जब बारिश के पानी से गीला हो जाता है तो थोड़ा सा मर्यादा के प्रतिकूल लगता है। तो जब बारिश वगैरह का समय हो, जब प्रतिकूल काल हो, तो आसपास चौके लगने चाहिए। जब मौसम अनुकूल हो तो साधु के स्वास्थ्य की जितनी अनुकूलता है उतनी दूर चौका लगा सकते हैं। ये होती है काल शुद्धि। और चौथी भाव शुद्धि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भावों की शुद्धि का तात्पर्य है आप जो चौका लगा रहे हैं वो कैसे भावों से लगा रहे हैं। लगाना पड़ रहा है या लगाना है, हमें तो चौका लगाना है, या भैया समाज में रहते हैं तो लगाना पड़ेगा। इस पर आधारित है आपकी भाव शुद्धि। अधिकांश श्रावक जानते हैं कि साधु आहार में क्या लेता है और 2-4 दिन में तो पता चल जाता है।
कि इस प्रकार की चर्या साधु की है, फिर भी वो 20 चीज बनाते हैं। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। कोई क्या कहेगा कि उसके चौके में कुछ भी नहीं था। कोई क्या कहेगा? सच में यदि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कह रहा है, इसमें उलझे रहोगे तो कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। अगर भगवान महावीर स्वामी भी ये सोच लेते कि कोई क्या कह रहा है, तो आज वो भगवान नहीं बनते। कैसे? जब भगवान महावीर स्वामी ने मुनि दीक्षा ली, उस समय भगवान की उम्र थी 30 वर्ष की। तो संसारी प्राणी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान आदिनाथ के समय 363 मिथ्या मत प्रचलित हो चुके थे। भगवान महावीर स्वामी का समय आते आते उन सभी मतों की बहुत अच्छे से स्थापना हो चुकी थी। जब भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में दीक्षा ली, तो दुनिया ने पता है क्या कहा उनसे? दुनिया ने कहा, तुम्हें साधु थोड़े ही ना बनने थे, साधु नहीं बनना था आपको तो शादी करनी थी। 30 साल तक मौड़ी नहीं मिली, इसलिए साधु बन गए। बताओ दुनिया की सोच। जिन तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 माह पहले से देव लोग रत्नों की वर्षा करते हैं, जिनकी सारी क्रिया स्वर्गों के देव नौकर की तरह करती हैं, भगवान के साथ खेल खेलना हो तो देव लोग खेलते हैं। भगवान के कल्याण मनाने में सबसे आगे देव लोग रहते हैं। सारी चीजें अनुपम अद्वितीय होती हैं। भगवान मनुष्य लोक का जब तक वो गृहस्थ में रहते हैं, राज्य अवस्था में रहते हैं, मुनि दीक्षा नहीं लेते, तब तक वो आपके मध्य लोक का भोजन नहीं करते। उनका भोजन स्वर्गों से आता है। आपके मध्य लोक के वस्त्र आभूषण भगवान नहीं पहनते। वस्त्र आभूषण स्वर्गों से आते हैं। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक बार का पहना हुआ वस्त्र और आभूषण भगवान दोबारा नहीं पहनते। और वो वस्त्र और आभूषण इतना मूल्यवान होता है कि छोटा सा वस्त्र आप बेच दो तो पूरे 6 खंड को खरीद सकते हो। देव लोग जिनकी ऐसी सेवा कर रहे हो, उन्हें विवाह करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी। तीर्थंकर का गृहस्थ अवस्था में जब विवाह होता है, तो उनके लिए लड़की देखने भी 100 धर्मेंद्र जाता है। पंडित बनकर के फेरे भी 100 धर्मेंद्र ही करवाता है। लेकिन दुनिया ने भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा कि आपको लड़की नहीं मिल रही थी, अगर दीक्षा ही लेना था तो तुम 20, 22, 25 में लेते, 30 तक क्यों रुके रहे? क्योंकि शादी करनी थी। ऐसी दुनिया है। अगर भगवान महावीर स्वामी आपकी तरह बुरा मान जाते, भगवान महावीर स्वामी अगर आपकी तरह जवाब देने बैठ जाते कि अब तो मैं जाकर के तुझे शादी करके दिखाऊंगा, तो वो भगवान महावीर नहीं बन पाते। उन्होंने संसारी प्राणी को तुरंत उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि समय आने पर केवल ज्ञान के माध्यम से ऐसा जवाब दिया जो लाजवाब था। अरिहंत बन गए। तो कभी भी चौका लगाते हैं, चौके में आवश्यक है भाव शुद्धि। क्योंकि चौके का मतलब द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। जितनी आपकी अनुकूलता हो, जितना आपका मन कहे, उस प्रकार की व्यवस्था पूर्वक शुद्ध भोजन तैयार कीजिए, उत्तम पात्र का पड़गहन कीजिए और विशुद्ध भावों से आहार दीजिए, तो दाल रोटी सब्जी में भी कल्याण हो जाएगा। और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहती है, उसके चौके में कुछ नहीं था, ये जानने के बाद भी कि साधु नहीं लेता है, साधु को नहीं चलेगा, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए यदि प्रपंच करोगे, इतनी सारी चीजें बनाओगे, तो स्वयं तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं करोगे, वो बात तो अलग है। साथ ही साथ में 20 लोग जो चौका लगाने से पीछे हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति आपकी तरह नहीं थी, उसका पाप भी आपको ही लगेगा। तो बहुत विशुद्ध भावों से और विवेक के साथ चौका लगाया जाता है।
द्रव्य शुद्धि में मर्यादा का ध्यान जरूर रखना। किसकी मर्यादा? भोजन सामग्री की मर्यादा। बरसात के समय पिसे हुए आटे मसाले की मर्यादा कितनी है? अच्छा, एक बार पुरुष वर्ग से पूछते हैं, सर्दी के समय कितनी मर्यादा है आटे मसाले की? ठंड में हाँ 7 दिन। वेरी गुड, ताली बात, पुरुष वर्ग से आंसर आया। वैसे बहुत होशियार, कुछ कह रहे 3, उन्हें 3 भाग में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मौसम के हिसाब से 3 प्रकार की मर्यादा, बरसात में 3 दिन, सर्दी में 7 दिन और गर्मी में 5 दिन। तो एक टीम कहती है 3 दिन, दूसरी कह रही 5, तीसरी कह रही 7। सही जवाब तो पुरुष वर्ग का कोई ना कोई तो होगा ही। इसे समझदारी कहती है, वैसे बहुत अच्छी बात है। सर्दी में 7 दिन और गर्मियों में 5 दिन। इस प्रकार से मर्यादित और शुद्ध आहार तैयार करना कहलाता है चौका। अब चौका तो तैयार है, सामग्री तैयार है, अब दान देना है तो उसके लिए उत्तम मध्यम जघन्य पात्र की आवश्यकता है। उत्तम पात्र दिगंबर मुनि महाराज, सिर्फ मुनि महाराज। आरिका माता जी मध्यम पात्र, क्षुल्लक छुल्लिका ऐलक सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका जघन्य पात्र। ठीक है ना? तो सबसे पहले यदि पात्रों को आहार दान देना है तो नवदा भक्ति और दाता के 7 गुणों का ध्यान रखना होगा। नवदा भक्ति में पहली भक्ति पड़गहन। पड़गहन तो कल हो गया था ना, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और मम गृह में प्रवेश। नहीं देखो, पड़गाहन की सही विधि यही कि द्वारापेक्षण, घर के द्वार पर पड़गाहन होता है। मंदिर में पड़गाहन कर रहे हैं तो आइए या चलिए और द्वार के पास पहुंच करके, घर के सामने पहुंच करके मम गृह में प्रवेश कीजिए। उसके बाद अच्छे से पैर धोना है, पैर धो करके कहां लेकर के गए? जहां पर आपने शुद्ध भोजन की तैयारी की है, भोजनशाला कहो, आहारशाला कहो, जो भी आप समझो, चौका, बिल्कुल वहां जाकर के भोजनशाला में प्रवेश। हाँ बोलो, तो भोजनशाला बोलना है तो बोलो, नहीं बोलो तो भी आपने कहा मम गृह में तो समझ गए। वहां पहुंच करके आप उन्हें बोलेंगे उच्चासन ग्रहण की। जब उच्चासन तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते, श्रावक जब पाटा लगाता है वो देखता ही नहीं है उच्चासन ग्रहण कौन करेगा, साधु करेगा। तो ये साधु का काम है। साधु जब पढ़ करके आ जाएगा तो वो देखे पाटा हिल रहा है तो भैया चम्मच लगा दो। अधिकांश क्योंकि आहार चर्या के समय आसन यदि हिल जाए तो वो साधु का अंतराय होता है। अब साधु आहार करने के लिए आए तो वो ध्यान रखे। जबकि इन बातों का ध्यान किसे रखना चाहिए? श्रावक को। पाटा लगाते समय ध्यान रखो कि पाटा हिल तो नहीं रहा है। यदि हिल रहा है तो परिवर्तित कर दो, और यदि अनुकूल पाटा नहीं है तो किसी ना किसी माध्यम से उसका हिलना बंद कर दो। कई बार तो पाटों के ऊपर दाल कड़ी सब्जी छपी रहती, पता नहीं कैसा पहुंचते। आहार होने के बाद या आहार पड़गाहन से पहले, जब आप पड़गाहन करते हैं साधु का, उससे पहले पाटों को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। नहीं, ये काम भी किसका है? बैठना किसको है? खड़ा किसको होना है? कौन देखे? साधु परिमार्जन करते, फिर साधु को दिखता है, फिर साधु कहता भैया सकरा हो रहा, फिर गीला सा गंदा सा कपड़ा, उसी से आप स्लिप पोंछ लेते हो, उसी से फर्श पोंछ लो। कई बार ऐसा भी कपड़ा आ जाता। विवेक रखना चाहिए, साफ सा कपड़ा लेकर के आओ और वो पाटा पोंछो, और उसके बाद एक सूखे कपड़े से और पोंछ दो। नहीं तो भैया साधु को बैठना किसको? तो वो खुद पीछे से परिमार्जन करके सुखा ले, है ना। ये सारी विवेक की क्रियाएं हैं। पाटे पर कुछ लगा तो नहीं है, पाटा पर्याप्त बड़ा तो है, कहीं छोटा तो नहीं है कि खड़े होते ना बने, आरिका माता जी को, छुल्लक छुल्लिकाओं को ठीक से बैठते ना बने, और पाटा सूखा है। सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उच्चासन दे दिया,
साधु बैठ गए। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पाद प्रक्षालन करते हैं श्रावक, एक पात्र में जल लेते हैं और थाली या कुकर में प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद अधिकांश श्रावक लगा लेते हैं चरणोदक। तो पहली बात तो नवदा भक्ति में चरणोदक लगाने का विधान नहीं है, और दूसरी बात ये आपकी अतिरिक्त और विशेष भक्ति है। आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाथ ऐसे नहीं धोना है, जो आप ऐसे की और ऐसे करके तू भी लगा ले, तू भी लगा ले, और इतना दो दो बूंद प्रसाद जैसा बांट देते। यदि आपने वो चरणोदक लगाया है तो आपको बेसन से, आटे से या नमक से, तीनों में से किसी एक चीज से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि साधु रास्ते से चल करके आया है। वर्तमान में रास्ता कुछ ज्यादा ही रहता है, बीच का समझ जाइएगा। तो वही आपने पाद प्रक्षालन किए, फिर वो लगा लिया और उन्हीं हाथों से ऐसे ऐसे करके फिर साधु को आप आहार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी, वैसे तो नहीं लगाने का विधान है, आपको लगाना है, विशेष भक्ति है तो आहार के बाद लगा लीजिए। लेकिन आपका मन कर रहा है आहार के बाद तक पता नहीं फिर भूल ना जाए, तो आहार के पहले भी लगाना है तो लगा लो, लेकिन हाथों को किससे, बेसन से या आटे से या नमक से, तीनों में से किसी भी एक चीज से अच्छे से आगे पीछे करके, यहां वहां करके अच्छे से धोना चाहिए। पाद प्रक्षालन के बाद चौथी भक्ति, हाँ, और एक और चीज बिल्कुल सही, वैयावृत्ति और भक्ति दोनों में अंतर है या नहीं? बोलिए ना। पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है, पक्का। फिर जब साधु चौके में जाता है उस समय आपको नवदा भक्ति करनी है या फिर वैयावृत्ति करनी है? नवदा भक्ति करनी है। तो हाथ लगा करके पैर क्यों धोते हो? आप भगवान का अभिषेक भी ऐसे ही करते हो क्या? एक हाथ भगवान के ऊपर फेरते जाते, दूसरे से कलश से अभिषेक करते? नहीं ना। अभिषेक करना भक्ति है, बाद में प्रक्षालन कर देते, वो किसी के भी अंदर आ जाए। लेकिन जब पैर धुलाते हैं तो पैर को टच क्यों करते हैं? आपको पैर अच्छे से धुलाना है तो बाद में कमरे में जाकर के वैयावृत्ति करके अच्छे से आओ ना। वहां साधु आहार करने गया है, आपको नवदा भक्ति करनी है, वैयावृत्ति नहीं करनी। और नवदा भक्ति थोड़ी दूर से ही की जाती है, हाथ पैर पकड़ के नहीं की जाती। तो जब भी पाद प्रक्षालन करो तो अपने हाथों से उनके पैर को बहुत इतना कस कस के पाद प्रक्षालन करते, पूरा पैर एकदम बढ़िया वैयावृत्ति होती कभी कभी तो चौके में। तो ध्यान रखना, वहां वैयावृत्ति नहीं, नवदा भक्ति करनी है। तो उन्होंने अपने पैर आगे किए हैं, आप ऊपर से जल डाल दीजिए और पात्र को साइड से रख दीजिए। ठीक है ना, समझ में आया? पाद प्रक्षालन के बाद पूजन। पूजन यदि पूर्ण अष्टद्रव्य से कर रहे हैं आप, जो कि मुनि महाराज की होती है, तो आप बैठ करके, जिससे बैठते बनता है, आराम से बैठ जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। और यदि सिर्फ आप अर्घ चढ़ा रहे हैं तो बैठ के भी चढ़ा सकते हैं और खड़े खड़े भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन पूजन में एक बात ध्यान रखना, यदि आपको नाम याद नहीं है साधु का तो गलत नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इनके गुरु का नाम ले लो, बहुत से कहते बड़े साधु का ले लो, कोई कहता किसी का भी ले तो लिया। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधु आपके चौके में हैं, जिनका पड़गाहन किया है, यदि आपको नाम याद है बहुत अच्छी बात है, नाम ले लो। और याद नहीं है तो मुनि महाराज या आरिका माता जी भी कहोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन गलत नाम ले दिया तो साधु उठ करके चौके से चला जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। नाम याद है तो नाम लो, और याद नहीं है तो मुनि महाराज के चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और पूजन के बाद यदि चावल फैल जाते हैं तो सब लोग सफाई ना करें, वो भी समेट देता, वो भी समेट देते, सब मिलके
एक व्यक्ति आराम से एक एक दाने को उठा ले और अच्छे से अपने हाथों को धो ले। पूजन के बाद नमस्कार, पूजन की ना, अर्घम निर्पामिति स्वाहा नमोस्तु या वंदामि, और इसके बाद बोलते हैं शुद्धि, मैं शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और वैसे पहले के समय, बहुत पहले जब चतुर्थ काल था, उसके अधिकांश प्रसंग ऐसे ही हैं कि थाली दिखाने का विधान नहीं है। आपने चौके में जो भी शुद्ध बनाया है आप लेकर के आइए, साधु अंजलि बनाता है, आप देते जाइए, साधु ग्रहण करता है और चौके के बाहर। लेकिन वर्तमान में, और जैसे कि साधुओं के बहुत सारे त्याग और नियम रहते हैं, तो यदि त्यागी हुई वस्तु अंजलि में पहुंच जाएगी तो साधु का अंतराय बन सकता है। इसलिए साधु को थाली दिखाते हैं, लेकिन थाली दिखानी किसे चाहिए? जिसने बनाया है। अब साधु का मान लो उड़द की दाल का त्याग है, साधु को दिख रहा है मूंग की दाल है, श्रावक क्या कहता? उड़द की दाल। साधु भले ही जानता हो कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी श्रावक ने कह दी ये नहीं, ये है, तो फिर संशय में साधु वो वस्तु नहीं लेता। एक विषय, एक प्रकरण हमें याद आ रहा है कि एक बार सन 2017 में आरिका संघ में एक माताजी का अन्न का त्याग था, और अनाज के त्याग में श्रावक क्या करता है? बिना अनाज का सामान बनाता है, और बिना अनाज के सामान के साथ एक इमली या अमचूर की खटाई वगैरह बनाता ताकि अच्छे से आहार हो सके। जिन माताजी का अनाज का त्याग था, उन्होंने वो खटाई उठवा दी, वो दूसरी माताजी के पास पहुंची। अब दूसरी माताजी के जो आहार करवा रहा था वो कौन था? वो थे कुछ कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो साधु के साथ साथ पहुंचते हैं और साधु के पीछे आलोचना करके लौट आते हैं। तो उसने कहा दूसरी माता जी बादाम का हलवा। अब खटाई एक से दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते बादाम का हलवा हो गई। अब दूसरी माता जी सोच रही है इसमें घी सा दिख रहा है, हल्दी भी दिख रही है, जीरे भी दिख रहे हैं, जीरा का बादाम का हलवा। लेकिन भैया श्रावक है, बुंदेलखंडी हो, ऊपर से एमपी वाला, वो बिना पानी के, बिना मक्खन के, बिना दूध के, बिना मलाई के बिस्किट बना लेता है। तो भैया बादाम के हलवे में जीरे डोल गए तो कौन सी बड़ी बात। अब माता जी असमंजस की स्थिति में रखवाए नहीं कि भैया बादाम का हलवा आप ही रख लो, नहीं, माता जी ने उठा दिया। अब वो बादाम का हलवा आया त्यागी व्रती के पास। अब त्यागी व्रती भी सोच रहा है कि क्या है, लेकिन जबरदस्ती नहीं दीदी, माता जी ने नहीं लिया, बादाम का हलवा बनाया, आपको तो लेना पड़ेगा। अब त्यागी व्रती के पास अंजलि तो है नहीं कि बंद कर लो, पूरी थाली रहती है, पूरी कटोरी भर के रख दिया। और पहले शुरुआत करो, बड़ी सी चम्मच उसमें लगा दिए भर करके। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसने चौका नहीं बनाया, यदि वो थाली दिखाता है तो उसकी लापरवाही या थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से यदि त्यागी हुई वस्तु साधु की अंजलि में पहुंच जाएगी तो अंतराय का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। इसलिए थाली उन्हीं को दिखाना चाहिए जिन्होंने वो रसोई तैयार की है। और उसके बाद साधु रखवाता कुछ है, उठवाता कुछ, और पूरे आहार में कुछ ना कुछ आता ही। एक बार उठवा दिया मतलब हो गया, बस। थाली से कोई भी सामग्री जब साधु, आप कहते हैं ना कि साधु की साधना कैसी होती है, देखिएगा, साधु का व्रत रोज का है। किसी भी व्रत की जघन्य विधि क्या है? एकाशन। साधु की तो रोज ही एकाशन होते हैं। तो साधु कोई व्रत करता है तो उसे व्रत का फल, व्रत का पुण्य कैसे लगता है, उसका व्रत कैसे माना जाता है? उसका व्रत ऐसे माना जाता है जब भी उसे थाली दिखाते हैं, वो थाली में से जो जो भी वस्तु उठवाता है उसका तात्पर्य है आज इसका भी त्याग और इसका भी त्याग। भले ही वस्तु शुद्ध है, भक्ष्य है,
खाने योग्य है, मर्यादित है, लेकिन थाली में से उठवाने का तात्पर्य हो जाता है आज हम ये वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर घूम फिर के बार बार वही वस्तु आ रही है, साधु की अंजलि में पहुंच जाए तो साधु क्या करेगा? अधिकांश साधु, कुछ एक साधु ऐसे होते हैं जिनकी यदि शारीरिक शक्ति अनुकूल नहीं होती तो गुरु आज्ञा से वो अंतराय ना करके उस वस्तु को निकाल देते हैं। और कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि खा सकते नहीं, निकाल सकते नहीं, तो एक ही विकल्प है, अंतराय। तो जो थाली दिखाता है वो इन चीजों का विशेष ध्यान रखे कि साधु ने क्या निकलवाया है, क्या रखवाया है। जो भी साधु ने लिया है वो थाली पूरी तैयार करके वहीं पाटी पर रख दे। एक एक करके लाते, कई बार तो अंजलि खुल जाती, फिर कहते माता आप रुकी नहीं, चावल तो चलो ही नहीं है अभी। हाँ भैया सही कह रहे, हमें रुकने हैं तो भैया तुम चावल लेके आओ, है ना। ये स्वविवेक होता है कि जो भी सामग्री साधु ने रखवाई है, चलनी है, आप पहले ही पात्र में निकाल करके पाटे पर रख दीजिए ताकि समय रहते वो चीज चल जाए। और फिर अंजलि खुल गई तो विकल्प नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुई आपकी नवधा भक्ति। और पात्र या सामग्री या वस्तु लेकर के नहीं बोलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आपको शुद्धि बोलना है, आप पहले बोल लीजिए, और शुद्धि बोलने के बाद जब वस्तु हाथ में है तो आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और कभी यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए तो वस्तु साइड से रखो और बोल लो। और नवदा भक्ति के बाद दाता के 7 गुण, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलोक, क्षमा, शक्ति। रिपीट, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलोक, क्षमा, शक्ति। श्रद्धा यानी आपको दान तो देना था लेकिन किसी को भी दे दो, ऐसा तो नहीं है, देव शास्त्र गुरु को ही देना था ना, ये श्रद्धा। भक्ति, जो पात्र आपके यहाँ आया है उस पात्र के प्रति भक्ति है, फिर ऐसे ये क्यों आ गए, ये भक्ति है पात्र के प्रति। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि यानी संतुष्टि। जो पात्र आ गए हैं अच्छे से निर्विकल्प रूप से उनके आहार करवाओ, नहीं कछु ना कछु बोलने हैं, उन्हें भी विकल्प होता रहे और स्वयं भी ये ले लो, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो लेना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा होता है। अरे भैया आराम से बैठ के बाद में ज्ञान दे देना। एक आध बार आप अनुरोध कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 बार एक आध वस्तु में अनुरोध कर लो, बार बार पुनः पुनः नहीं करना चाहिए। तो संतुष्टि पूर्वक आराम से जो भी अनुकूलता से साधु ले रहा है आप उसके उस प्रकार से आहार करवाइए। और आपको आहार कराते कराते कोई विकल्प हो रहा है कि पता नहीं साधु ऐसा आहार क्यों ले रहा है, ऐसा आहार क्यों ले रहा है, तो आप बाद में जाकर के उनसे उस बात को समझ सकते हैं। उस समय किसी भी प्रकार की आकुलता या विकल्प नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, विज्ञान यानी विवेक का प्रयोग रखना चाहिए कि ठंडे के बाद गर्म चलता है या नहीं, खट्टे के बाद दूध, जो भी जैसा भी है। बहुत से लोग जूस चलाते, फल चलाते और उसके ऊपर ही मीठा दे देते हैं। अब मीठे में यदि दूध है तो खट्टे पदार्थ के ऊपर दूध का मीठा लेंगी तो वो पेट में जाकर के छेना बन जाता, कई बार गड़बड़ हो जाती ना। तो साधु का एक बार का आहार है, साधु का आहार ही औषधि रूप होता है। इसलिए साधु को आपकी तरह बार बार भोजन करने की, दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो आहार को ही औषधि रूप में करता है। तो आप साधु की प्रकृति कैसी है, वात, पित्त, कफ के अनुसार आहार प्रक्रिया अलग अलग होती है। आप उस प्रकार की ज्ञान के साथ, विवेक के साथ आहार करवाइए। ये दाता का एक गुण होता है कि किसके बाद क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा ज्ञान लगाते, वो जबरदस्ती, मान लीजिए एप्पल वगैरह कोई फल है, वो अब कहेंगे नमक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको पता है हमें डाइजेस्ट होगा या नहीं? और किसने कहा एप्पल नमक से ही पचता है? ऐसा नहीं है। विवेक लगाओ, साधु की जैसी चर्या, जैसा नियम, उस प्रकार से प्रकृति के अनुकूल एक्स्ट्रा वाला विवेक नहीं लगाना। जो लगाना चाहिए वो लगाते नहीं और एक्स्ट्रा वाला बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। तो विवेक के साथ देना चाहिए। विवेक के बाद अलोभ यानी लोभ की भावना ना हो। बहुत से लोग तो चौके बना है ना, उसमें से पहले थोड़ा थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं,
बहुत से कर लेते हैं कि बाद में अपन भी तो टेस्ट करके देखें कैसा बना, क्या पता साधु ने पूरा ले लिया तो, क्योंकि वो कई बार हिसाब से बनाते, उन्हें पता है कि थोड़ा सा बनाओ, मर्यादा है ही नहीं है। कई बार ऐसा करते, फिर कई बार देते देते वो चौथाई चम्मच देते कि साधु भी लेना बंद कर दे। कम से कम इतना देना चाहिए कि साधु को एक बार लेने में पर्याप्त रहे, इतना सा। कई बार वो ऐसे दे छिटकी लगा रहे हैं, भोग लग रहा है। तो ये विवेक होता है अलोभ की। बहुत ज्यादा भर भर के भी नहीं देना चाहिए कि साधु ठीक से शोधन ना कर पाए, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जरा सा 2-2 बूंद करके भी नहीं। लोग जल तो ऐसे देते शांति भरा करें, छिंदी छिंदी भिंडी भिंडी बोलने की कमी रहती है बस। साधु अंजलि करके बैठा हो, धीरे 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 जल ऐसे जाएगा, फिर वो जग पीछे आ जाएगा। साधु ने ले ली, साधु फिर अंजलि करेगा, फिर जग फिर आगे तक आएगा, फिर वो धीरे धीरे धारा जाएगी। मतलब तो उस समय साधु आहार कर रहा है, आप इतने धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं ना, तो इस प्रकार से आहार नहीं होते। तो आप आराम से, साधु ने अंजलि, ज्यादा स्पीड से भी नहीं कि वस्तु फैल रही है, गिर रही है, साधु के ऊपर जा रही है, लेकिन व्यवस्थित समझिए। अलोभ की भावना यानी बचाने के भाव नहीं होने चाहिए, या तो आप पर्याप्त बनाइए, एक भाव होने चाहिए कि साधु के निरंतर और अच्छे से आहार हो जाए, हमारे तो उसी में पेट भर जाएगा। तो ना तो पहले बचाओ और ना बाद में बचाने की भावना रखो। वैसे साधु को यदि पता चल जाए, कई बार होता, श्रावक ने 1 कटोरी सब्जी बनाई है, वो सब्जी गलती से, वैसे कई बार चल भी जाती, 1 कटोरी तो थी, सब्जी चल गई, तो श्रावक के वो जो कढ़ाई होती है ना, उसको साफ करने, वो क्या करते हैं, उसे पलटा से वो करते ना, अरे खुरच के, उसकी आवाज भी साधु के कान तक कई बार पहुंच जाती है। साधु समझ जाता भैया मामला बस निपट लिया है। तो साधु वैसे ही पहुंच के नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। तो श्रावक का एक गुण है अलोभ की भावना से आहार करवाना। और एक कितना हो गए? 5 क्षमा। यदि आहार करवाते समय यदि कोई क्रोध का प्रसंग उपस्थित हो गया, किसी श्रावक ने, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, कई बार होता ना कि कुछ देना था कुछ और दे दिया, किसी दूसरे के माध्यम से साधु का अंतराय वगैरह हो गया, तो तुरंत पूरे चौके वाले साधु के सामने उस व्यक्ति की क्लास लेने लगते हैं। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे आहार बनाते समय, देते समय या साधु के सामने, तो आपका एक गुण कम हो जाएगा। बाद में आराम से बात कर लो, आप थोड़ा देख करके देते, शोधन करके देते, लेकिन उस समय आप क्रोध नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कितने हुए? और 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण, शक्ति। यदि आपका मन है मुझे उत्तम पात्रों को आहार करवाना है, सुपात्रों को आहार करवाना है, आप चौका लगाओ, शुद्ध भोजन बनाओ। यदि आपके पास शक्ति सिर्फ गर्म पानी और खिचड़ी की है तो वो खिला देना, लेकिन मन है तो चौका अवश्य बनाना। ये नहीं सोचना कि 10 आइटम नहीं होंगे तो साधु का पेट नहीं भरेगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, इनका तो काम ही है कहना, कहने दो। लेकिन मन करे तो जितनी आपकी शक्ति है, ये आपका 7वां गुण है। यदि शक्ति का अतिरेक करके शक्ति कम है और ज्यादा बनाओगे तो दुनिया को तो दिखा लो, लेकिन आपके पुण्य में कमी हो जाएगी। इस प्रकार से इन 16 बातों का ध्यान रख करके, और भी बहुत सारे 32 अंतराय, 46 प्रकार के एषणा समिति के दोष और 14 मल दोष, इतनी सारी बातों को ध्यान रख करके साधु की अंजलि में एक रास जाता है, और आपको तो लगता है हमने पढ़ गए और साधु के आहार हो गए। इतना सरल भी नहीं है। आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं कि साधु को आहार करवाना हाथी पालने के जैसा है। हाथी हर कोई नहीं पाल सकता। हाथी पालने में अच्छों को पसीना आ जाता है, वैसे साधु के आहार करवाना भी बहुत कठिन है। पूर्ण शुद्ध और पूरी विधि से करवाना कठिन है। बाकी आप लोग जैसा कर रहे हो वो तो आदत बन गई है। ये तो हुई पूर्ण विधि कि कितना करना आवश्यक है, और इससे ज्यादा भी जैसा भी आप करते हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन चौका लगाते रही हो, है ना? हमारा नहीं, साधु का नहीं, किसका? चौका लगाने का तात्पर्य स्वयं के लिए शुद्ध भोजन तैयार करना। फिर पात्र मिल गए तो पड़गहन कर लो, ठीक है ना? तो
इस प्रकार से आहार दान देकर के भी आप सभी भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि जिन आचार्य श्रेष्ठ शांति सागर जी महाराज की आज कृपा है हम सभी पर, जिनकी वजह से आज हम दिगंबर गुरुओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, उन आचार्य शांति सागर जी ने जब बम्बई हाई कोर्ट ने एक कानून बनाया था कि हर मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर में भी हरिजन प्रवेश कर सकते हैं, हरिजन समझते ना, हरिजन प्रवेश कर सकते हैं, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। बहुत सारे पंडित विद्वान तो इस मत में थे कि सभी जीवों को अधिकार है जैन धर्म पालने का, प्रवेश करने दो, जाने दो। लेकिन आचार्य शांति सागर जी ने कहा यदि कुल और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उस स्थान की विशुद्धि समाप्त हो जाएगी। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन अन्न का त्याग किया, तब वो कानून वापस लिया गया। ऐसे वो शांति सागर जी मुनि महाराज की कृपा है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 23 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है और उस दिन होनी है महाअर्चना। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, वैसे आज संडे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा सुनना है आपको, है ना? नहीं, बड़ी माता जी को भी सुना है। कभी कभी तो सच में हमें भी बोलते बोलते संकोच सा लगने लगता है। श्रावक सोचता होगा माता जी, बड़ी माता जी के लिए सच में लगता है। हाँ, नहीं पता ही है वैसे। और आहार कौन नहीं दे सकता, ये तो आप लोग जानते हैं ना। जो भी हिंसक वस्तु का व्यापार करता हो, जो भी शराब वगैरह पीता हो, सत्य व्यसन करता हो, और जिसने भी विधवा विवाह या तलाकशुदा से विवाह किया हो, या अन्य किसी कास्ट की जो लेकर के आया हो, नीच कुल की, यदि नीच कुल की कन्या से कोई विवाह करके या निम्न कुल की कन्या से विवाह करके लेकर के आया हो, तो वो आहार देने की पात्रता नहीं रखता है। और यदि आपको लगता है आपके घर में कुछ गड़बड़ है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, तो साधुओं से पूछ लेना कि हम आहार दे सकते हैं या नहीं। यदि आपने गलती से दे दिया तो आपकी वजह से जब भी साधु को पता चलेगा, बाद में उन्हें प्रायश्चित करना होगा। और श्रावक की गलती का प्रायश्चित यदि गुरु करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य एक श्रावक का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यदि आपके घर में, आपके कुल में किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई है तो आप साधु से पूछ करके ही उनके आहार करवाएं और उनको आहार दें। ठीक है? 23 तारीख को होनी है महाअर्चना। और जैसा कि हमने सुना है कि आप लोग शायद विधान वाली महाअर्चना तो कई बार की है, लेकिन जिस प्रकार की होने वाली है बीजाक्षरात्मक द्रव्य एकाकी महाअर्चना, जिसका विशेष रूप से आपको यदि पढ़ना हम अभी बताते हैं कि क्या महत्व है। महाअर्चना होगी कैसी, वो तो आपको 23 को ही पता चलेगा। महाअर्चना की एक पॉलिसी है, नो रिकॉर्डिंग। उसमें या तो फोन लेके आना नहीं, फोन लेके आओगे भी तो साइड से रखना है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो यहाँ आएगा, जो उसमें सम्मिलित होगा, उससे ही उस चीज का लाभ मिलेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि तिलोई परिणति ग्रंथ में आचार्य भगवंत यति वैष्णवाचार्य और महापुराण ग्रंथ में आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि देवों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। देवों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। फिर भी देव लोग जब महाअर्चना करने नंदीश्वर दीप जाते हैं या समोषण जाते हैं, तो एक एक स्वर्ग का देव एक एक द्रव्य अपने परिवार के साथ लेकर के जाता है। यद्यपि वो अस्त द्रव्य भी चढ़ाता है, लेकिन एक द्रव्य का वो महाअर्चना रूप अपने परिवार के साथ यदि समर्पित करता है तो ऐसे असीम पुण्य का संचय और इस प्रकार की विशुद्ध वर्गणाओं का संचय करता है कि वहां पर तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। वहां से आकर के वही विशुद्धि शुक्ल ध्यान का निमित्त उपस्थित करवाती हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा देती हैं। ये महाअर्चना एक ऐसी चीज है जिसमें आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसमें आपका कोई अस्तित्व नहीं, उसमें अस्तित्व है सिर्फ भगवान का। अभी तक जितने भी विधान किए हैं, जितनी भी पूजन के, भगवान मैं भी हूं कुछ नहीं, आप हो। आप नहीं होगे तो महाअर्चना कौन करेगा भगवान की? लेकिन इसमें मैं, हम सब नहीं, इसमें भगवान बस आप। तो कैसी होती है वो महाअर्चना
कैसे की जाती है ये आपको हम 23 तारीख को बताएंगे, लेकिन लड्डू सब चढ़ाएंगे, बैठ करके पूजन में सम्मिलित सभी होंगे, महाअर्चना सभी करेंगे, लेकिन सिर्फ 11 परिवार ऐसे होंगे जो मुख्य रूप से इंद्र बनकर के पूर्ण एकाकी वो द्रव्य लेकर के आकर के बीजाक्षरात्मक महाअर्चना भगवान की प्रतिमा के सामने करेंगे। तो कमेटी को शायद कितने नाम चाहिए? 11। हमने तो 11 बोला है, 11 नाम। और उसमें परिवार का मतलब है जिन्हें सूतक पातक 1 साल लगता है। 1 से यानी वो पीढ़ियों वाला जो चलता है ना, वो परिवार के अंदर आता है। जीवन में आपने बहुत कुछ किया है, पंचकरण कई बार करवाए हैं, विधान तो अनेक बार किए हैं, आपने प्रतिमा विराजमान की होगी, और हो सकता है शायद कभी आपके परिवार से किसी ने दीक्षा ली हो या आगे कोई दीक्षा ले, या हो सकता है शायद स्वयं आप भी दीक्षा ले लें, हो सकता है शायद आगे चल करके आपकी भी महाअर्चना हो। स्वयं की महाअर्चना करवाने से पहले एक बार प्रभु परमात्मा की महाअर्चना अवश्य कीजिएगा। इसका बहुत ही अचिंत्य अवर्णनीय इसका प्रसंग शास्त्रों में उपलब्ध है। पूरा कैसे क्या है, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बस आप तो इतना समझ जाओ कि जीवन में यदि एक बार भी बीजाक्षरात्मक यदि आपने महाअर्चना की है तो बहुत सारे पुण्य का संचय तो होगा ही, लेकिन साथ में विशुद्ध वर्गणाएं बहुत जरूरी होती हैं। उन विशुद्ध वर्गणाओं का इतना ज्यादा संचय आप करेंगे, जो आप कहते हैं ना बच्चों का मन नहीं लग रहा, यहाँ वहां भटकता, व्यापार सक्सेस नहीं होता, बार बार माता जी के साधुओं के पास जाते, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विशुद्धि, ये वर्गणाएं काम नहीं करेंगी, लेकिन आपके अनुकूल निमित्तों को मिलाएंगी। तो जीवन में एक बार तो महाअर्चना करना ही चाहिए। मौका आया है, अनुकूलता मिली है, अवसर आपके सामने है, तो निश्चित रूप से हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आपको तो आना ही है। आपको अपने साथ आएंगे ना आप लोग? बोलिए ना, आएंगे ना? आपको तो आना ही है, अपने साथ अपने परिवारी जन को लेकर के भी आना है। और विशेष रूप से यदि बच्चों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा खेलते हो, बहुत उद्यम करते हो, बात बिल्कुल नहीं मानते हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आती हो, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो स्पेशली अपने बच्चों को लेकर के अवश्य आए। अपन लगभग 6:30 बजे अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करेंगे, 6:45-7 बजे अभिषेक प्रारंभ होगा, 8:30 9:15 तक अपन महाअर्चना पूर्ण करके, मैं कुल मिलाकर के अभिषेक, लड्डू, निर्वाण लाडू, महाअर्चना और प्रवचन करने के बाद लगभग 9:45 या 10 बजे तक आप लोग अपने अपने काम से, ठीक है ना? तो चलिएगा, जय बोलिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। चलिए। मेरे हम 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 अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम मेरे हम अकारो परिमो बोधो विफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् हरे हम 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 हरे हम
अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को। एक और बात आप लोगों के लिए, अभी एक बात बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष कोई बात नहीं। काल सर्प दोष होता भी है कि नहीं होता? होता है तो क्या है? नहीं होता तो क्या है? ऐसा कौन सा दोष है जो वर्तमान में काल सर्प के नाम से प्रचलित है, लोगों को भ्रमित कर रखा है, भ्रांति फैला रखी है? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष बनता कैसे है और उसके बचाव के उपाय क्या हैं और उसकी शांति के लिए आपको क्या करना है, ये आपको हम संभव होगा तो कल बताएंगे। ठीक है ना? क्या करना है? जीवनी स्तुति है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य नमोस्तु देवी। 9 बार ब्रह्मोकार मंत्र। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई जिन ग्रहे मुनि राज यजामहे। ओम गुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभिक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री अनैर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निरूपन्ति।